इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर है आप लोग का 19 वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। इस अध्याय के सारे क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोग को डेली टेस्ट लिया जाता है, साइंस एसएसटी का नोट्स भी दिया जाता है बिल्कुल मुफ्त में। तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग का यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, प्रदूषण क्या है। ठीक है, प्रदूषण क्या है तो हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो आप लोग आंसर में क्या लिखिएगा, देखिए। प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ होता है गंदगी। प्रारंभ में जनसंख्या सीमित थी, कुछ प्राकृतिक संसाधन और सीमित थे, परंतु जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई हम औद्योगिक विकास की ओर तेजी से बढ़ने लगे। औद्योगिक तकनीकी के आने से मानव की भौतिक आवश्यकताओं तथा सुविधाओं को मांग बढ़ी। प्राकृतिक स्रोतों को का मानव द्वारा निर्ममता से शोषण किया जाने लगा। इस प्रकार प्रकृति में पारिस्थितिक असंतुलन का खतरा पैदा हो गया, यानी मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरणीय घटकों में अवांछित तत्वों की वृद्धि होती जा रही, जो किसी भी संसाधन जैसे वायु, जल, मिट्टी इत्यादि मुख्य वांछित तत्वों के अनुपात को असंतुलित कर रहा है, जिसे हम लोग प्रदूषण कहते हैं। आप लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इसे। देखिए, इसे शॉर्ट में लिखना है पर्यावरणीय घटक मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरणीय घटकों में अवांछित तत्वों की वृद्धि होती जा रही है, जो कि किसी भी संसाधन वायु, जल, मिट्टी इत्यादि के मुख्य वांछित तत्वों के अनुपात को असंतुलित कर देता है, जिसे हम लोग प्रदूषण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने लायक है। इस पर टिप्पणी करना है। तो आप लोग लिखेंगे, जल में आवश्यकता से अधिक खनिज पदार्थ, लवण, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, कल कारखाने से निकले कचरे, मलमूत्र, कूड़ा करकट इत्यादि के मिल जाने से जल के लाभदायक गुण नष्ट हो जाते हैं और पीने योग्य पानी नहीं रह जाता है। ऐसा जल प्रदूषित जल कहलाता है। जल स्रोतों के मलमूत्र बहाने, कचरे बहाने, पशुओं के स्नान करने, लाशों बहाने तथा अस्थि विसर्जन करने से जल प्रदूषित हो जाते हैं। जल एक अच्छा घोलक है, जिसके कारण धात्विक पदार्थ भी इसमें मिले रहते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग ये आंसर लिख लीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या आपके पास स्वच्छ जल की आपूर्ति होती जा रही है। इस पर प्रकाश डालना है। तो देखिए, आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, आप लोग को यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए, नहीं, हमारे आसपास स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे आसपास कुछ कुएं, कुछ चापाकल तो जानवरों के लिए नदी, तालाब आदि स्रोत हैं। इन स्रोतों में से कुछ कुएं तथा चापाकल के पानी संभव ठीक है, परंतु कुछ चापाकलों का पानी आमतौर पर खराब है, यानी इसमें आयरन तथा आर्सेनिक की मात्रा अत्यधिक है। क्योंकि जब इसके पानी से सफ़ेद कपड़ा धोते हैं तो वह पीला हो जाता है। उस पानी को बाल्टी या लोटा या किसी बर्तन में रखने पर बर्तन पीला हो जाता है। इतना ही नहीं, इस पानी में लगातार सेवन करने से दांत या जीभ काली पड़ने लगती है। ये चापाकल में कुछ सरकार द्वारा लगाया है, तो कुछ लोग अपने लगा रखे हैं, तो कुछ कुएं से पीते हैं। लेकिन सभी चापाकल को लगाने से पहले या बाद पानी की जांच नहीं किया गया। 2-4 महीने पहले सभी जल स्रोतों को जल की जांच कर खराब पानी देने वाले चिन्हित किया गया, परंतु इसे बंद करके दूसरी व्यवस्था नहीं की गई। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। आगे क्या है आप लोग का, यहाँ पर देखिए, शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में क्या अंतर है। तो शुद्ध वायु को उसके घटकों तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। इसमें धूल कण, धुआं और अनेक हानिकारक और उपस्थित नहीं होते हैं। और इसमें प्रदूषित वायु में क्या होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है, आप लोग लिख सकते हैं सारा। ठीक है, लिख लीजिए सारा। 5 में आप लोग का क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा कैसे होती है। इस पर आप लोग को टिप्पणी करना है। तो आप लोग यहाँ पर आंसर में लिखेंगे, मानवीय क्रियाकलापों के कारण वायु में जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं, वायु में ये जलवाष्प से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर पृथ्वी तक पर बरस जाती है, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं।
आगे आप लोग का यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग का है, निम्नलिखित में कौन कौन घर गैस नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे इसमें, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आप लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, का नंबर आप लोग का राइट हो जाएगा। आगे आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, ताजमहल की सुंदरता को ग्रहण करने के लिए ग्रहण लग रहा है, इस पर प्रकाश डालना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, इसकी सुंदरता पर खरोंच लगाने ग्रहण लगाने के लिए 1973 में बढ़ती मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मथुरा में तेल शोधक कारखाना लगवाया गया, जिससे प्रतिदिन 20 से 25 टन सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल को प्राप्त होता, जो अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक था। अम्ल वर्षा इसके दीवार में गुंबज का आच्छादन कर रही थी। इससे सफेदी धीरे धीरे खत्म होती गई, जिन्हें वैज्ञानिकों ने संगमरमर कैंसर नाम दिया। इस प्रकार वर्तमान में हम कह सकते हैं कि ताजमहल सुंदरता पर ग्रहण लग रहा है। कहता है, जल की उपयोगिता को बताइए, इसे शुद्धिकरण कैसे किया जा सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन है। तो आप लोग लिखेंगे, जल की उपयोगिता बर्तन धोने में, नहाने में, कपड़ा धोने में, पीने में, खाना बनाने में, सिंचाई करने में, हर काम में ही जल का उपयोग होता है। और इसे शुद्धिकरण कैसे किया जा सकता है। तो इसे शुद्धिकरण करेंगे ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर इसे शुद्धिकरण किया जा सकता है। देख लीजिए एक बार, यहाँ पर दिया गया है आप लोग का जल का क्या क्या उपयोग है। शौचता, हाथ मुँह धोने में, स्नान करने में, खाना बनाने में, पीने के लिए, पेड़ पौधा के विकास के लिए, जीव जंतु को जीवन जीने के लिए। और शुद्ध करने का तरीका है उबालकर, छानकर या फिर ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग का, यदि हम प्रदूषित जल पिए तो क्या होगा। आंसर लिखेंगे, प्रदूषित जल पीने से पेट की बीमारी जैसे हैजा, पेचिश आदि होती है। जल एक अच्छा घोलक होता है। प्रदूषित जल कई प्रकार के धात्विक पदार्थ, सीसा, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक उपस्थित होते हैं। जल में उपस्थित सीसा तथा मरकरी एंजाइम से अभिक्रिया कर एंजाइम की कार्य क्षमता को कम करने के लिए, जिससे कई बीमारियां होती है। सीसा तंत्रिका तंत्र, कैडमियम इटाई रोग उत्पन्न होते, मरकरी से मिनीमाटा रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पर आप लोग का है, संसार की 25% जनसंख्या निरापद पेयजल नहीं मिलता है। तो ये सही हो जाएगा। गर्म जल एक प्रदूषक होता है, गर्म जल भी एक प्रदूषक होता है। तो ये जो है आप लोग का सही गलत हो जाएगा। ठीक है, जुलाई माह में प्रतिवर्ष वन महोत्सव बनाते हैं, सही हो जाएगा। अम्लीय वर्षा खेतों में मिट्टी को प्रभावित करता है, सही हो जाएगा। कहता है, वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय बताइए। लिखेंगे आप लोग आंसर, वाहनों की अच्छी हालत में रखने से, ईंधन रहित वाहन चलाने से, घरों में धुआं रहित चूल्हा प्रयोग से, सौर ऊर्जा के प्रयोग से, पवन ऊर्जा के प्रयोग से, ज्वारीय ऊर्जा के प्रयोग से, ईंधन में ऐसी व्यवस्था ताकि ईंधन का पूर्णतः दहन हो सके, गाड़ियों में उत्प्रेरक परिवर्तन लगाने से अधिक पेड़ पौधे लगाकर। आगे आप लोग का क्वेश्चन है, कनिकाओं द्वारा होने वाले प्रदूषण की चर्चा करें। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे, वायुमंडल में अनेक गैसों के अलावा ठोस पदार्थ भी, कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जो इन गैसों में मिलकर तैरते रहते हैं, ये कनिकाएं कहलाती हैं। इन कनिकाओं का व्यास 0.2 से 100 माइक्रोमीटर तक रहता है। इसका अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहने से दृश्यता को हटाते हैं, धुंध पैदा करते हैं। ये इस्पात निर्माण, खनन, ताप विद्युत संयंत्रों में, सीमेंट उद्योग से निकले प्रदूषक है। आगे आप लोग का क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड क्या है। तो आप लोग इसके आंसर में लिखेंगे, कीटनाशक दवा बनाने वाली यूनियम कार्बाइड फैक्ट्री मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। 2 या 3 दिसंबर को 1984 के मध्य रात्रि में एक ऐसी घटना घटी जो औद्योगिक विकास के चेहरे पर गहरी कालिक पोत गया। इस फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, जिसका शॉर्ट नाम होता है, नामक द्रव ताप बढ़ जाने से गैस में परिणत हो गया। इसका रिसाव शुरू हुआ। यह जहरीली गैस सांस के साथ फेफड़ों में गई, फेफड़ों में पानी भर गया, सांस फूली और फिर छूट गई। हजारों लोग सदा के लिए सो गए, मतलब मर गए। इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। इसी को हम लोग भोपाल गैस कांड कहते हैं। मध्य प्रदेश का राजधानी है भोपाल और वहीं पर हुई थी, तो इसे हम लोग भोपाल गैस कांड कहते। आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में।
भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम लोग MIC के नाम से जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, इस पर प्रकाश डालिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। आंसर में क्या लिखिएगा? पर्यावरण संरक्षण पृथ्वी को बचाने के लिए अति आवश्यक है। प्रारंभ में जनसंख्या सीमित थी तथा प्राकृतिक संसाधन असीमित थे, परंतु जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, हम औद्योगिक विकास की तेजी से ओर बढ़ने लगे। औद्योगिक तकनीक के आने से मानव की भौतिक आवश्यकता तथा सुविधाओं की मांग बढ़ी और प्राकृतिक स्रोतों को मानव द्वारा निर्ममता से शोषण किया जाने लगा। जब हम लोग की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी तो पेड़ पौधा को काटने लगे, हम लोग वहाँ पर घर बनाने लगे, इससे हम लोग को प्राकृतिक को हानि पहुँचाए। ठीक है, इस प्रकार प्राकृतिक को बहुत ज़्यादा हम लोग संरक्षण नहीं करके बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाए। तो आप लोग इस प्रकार आंसर लिख लीजिएगा। और मेन वजह इसका ये होता है, मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरणीय घटकों में अवांछित तत्वों की वृद्धि हो जा रही है, जो किसी न किसी संसाधन जैसे वायु, जल, मिट्टी इत्यादि के मुख्य वांछित तत्वों के अनुपात को असंतुलित कर देता है, जिसे प्रदूषण कहा जाता है। तो आप लोग इस प्रकार मिला लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग का दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग सारा मिला लीजिएगा। इसी प्रकार हम लोग ने सारे क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में हल कर लिए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।